नियोक्ता निर्धारण, कॉमन कैडर व सेवा सुरक्षा की गारंटी को लेकर फिर कार्य बहिष्कार। राज्य भर में रबी सीजन का फसली ऋण वितरण व वसूली का किया बहिष्कार। कार्मिकों की मांगे नहीं मानी तो फिर राज्य भर की 7,000 समितियों में संपूर्ण कार्य ठप करने की चेतावनी। समितियों पर खाद, बीज, गेहूं और राशि का लेन देन व ऋण की वसूली तथा वितरण का कार्य किया जाएगा बंद। धरना लगाकर किया विरोध। हर ब्लॉक पर समिति कार्मिक धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन कर एमडी के नाम राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा जा रहा है। अब हर समिति पर लगाया जाएगा धरना। राज्य भर की लगभग 7,000 समितियों में संपूर्ण कार्य जैसे खाद, बीज, गेहूं का वितरण, मिनी बैंक में राशि जमा और भुगतान सहित अन्य संबंधित संपूर्ण कार्य बंद कर आंदोलन को तेज किया जाएगा। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर के प्रदेशाध्यक्ष नंदलाल वैष्णव ने कहा कि राज्य सरकार पैक्स लैंप्स में कार्यरत सहकारी कर्मियों का न तो कोई नियोक्ता है और न ही सेवा सुरक्षा की कोई गारंटी। राज्य सरकार के 7 फरवरी 2019 में कॉमन कैडर को लागू करने के लिए हुए समझौते को अब लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष सहकारिता मंत्री ने कॉमन कैडर लागू करने का समझौता किया था। अब इसको लागू करने में ढिलाई बरती जा रही है। इसको लेकर 15 सितंबर से राज्य भर में रबी सीजन का ऋण वितरण व ऋण वसूली से संबंधित कार्य का कार्मिक बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के जिलाध्यक्ष आशु सिंह राठौर ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े व्यवस्थापक व सहायक व्यवस्थापक कॉमन कैडर बनाकर लागू करने 2 वर्ष पहले सहकारिता मंत्री से समझौता हुआ था, जबकि इसको अभी तक लागू नहीं कर ढिलाई बरती जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच कार्मिकों को काम करना पड़ रहा है, जबकि कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। समय पर 4% मार्जिन मनी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कारण राज्य की बहुत सी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों को 2 से 8 माह तक वेतन भी नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों की सुनवाई नहीं कर अनसुनी कर रही है। सहकारिता के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में निवास करने वाले किसानों के लिए सरकार द्वारा जारी समस्त कल्याणकारी योजनाओं की सफल क्रियान्विति में विशेष भूमिका निभाने वाले पैक्स लैंप्स में कार्यरत सहकारी कर्मियों का न तो कोई नियोक्ता है और न ही सेवा सुरक्षा की कोई गारंटी। कार्य योजना संपन्न होने के बाद सहकारी कर्मियों को भुला दिया जाता है। एक तरफा तो सरकार एवं बैंक प्रशासन द्वारा किसी भी कार्य को सफल बनवाने के लिए कहा जाता है कि सहकारी क्षेत्र में पैक्स लैंप्स में कार्यरत सहकारी कर्मियों के बिना कोई कार्य क्रियान्विति नहीं हो सकता। सहकार कर्मी तो सहकारी क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में पैक्स कर्मी सहकारिता मंत्री व विभाग के आला अधिकारियों से बार बार मिलकर कोई ठोस निर्णय लेने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सहकारिता मंत्री व विभाग आला अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। कभी सहकारिता सचिव से वार्ता कर सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजुना के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए प्रांतीय प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय पहुंचे। यहां सहकारिता सचिव सहित रजिस्ट्रार एवं प्रांतीय पदाधिकारियों के समक्ष वर्तमान परिस्थितियों और कई जिलों में उत्पन्न ऋण माफी के अनुक्रम में पैक्स कर्मियों को पोर्टल पर हुई त्रुटि पर चर्चा हुई। इस दौरान त्रुटियों पर हिदायत देते हुए 3 दिवस में इन्हें शुद्ध करने का निर्देश दिए गए। अंजुना ने आश्वस्त किया कि रजिस्ट्रार महोदय से बात कर कर्मचारियों की पत्रावली का समाधान करवा दिया जाएगा। हम राजस्थान रोज स्टेट कोऑर्डिनेटर राजस्थान राज्य सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर से संबंधित हूँ मैं। हमारा जो है संगठन के जो प्रतिनिधि है, संगठन के जो सदस्य है, वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में किसानों से ऋण वितरण व सरकार की विभिन्न क्रियान्विति जो है, चाहे वो पीडीएस है, चाहे ऋण वितरण है, चाहे लोगों को उपभोक्ता का सामान उपलब्ध कराना है, खाद बीज उपलब्ध कराना का कार्य कर रही है। लेकिन रीढ़ की हड्डी होते हुए भी हमारे साथ हमने आज से पूर्व में बहुत आंदोलन किए। उन आंदोलनों में सरकार के द्वारा जो भी समझौते किए गए उनको आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया और बार बार हमारी इन चीज़ों की अनदेखी की गई है। इसी क्रम में हमने जो है वो दिनांक 16 अक्टूबर से ऋण वितरण, ऋण वसूली कार्य का बहिष्कार कर रखा है। आगामी आज दिनांक तक सरकार के द्वारा कोई योजनाओं पर ध्यान, हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। 1 नवंबर से हम इस आंदोलन को धरने और आमरण अनशन तक ले जाने के लिए तैयार है, जिसकी रूपरेखा हम जल्द ही हमारे संगठन की मीटिंग बुला के और तैयार करके और इसकी रूपरेखा हम स्टेट लेवल में लागू करेंगे। हम आज दिनांक तक जो है वो ऋण वितरण वसूली का कार्य पूर्ण रूप से ठप है और किसानों का कार्य खाद वितरण और जब बंद और हो जाएगा 1 तारीख से, तो उस समय किसान त्राही मच जाएगी और किसानों को ऋण नहीं मिलेगा, उनको खाद बीज व ये अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी।
तब जाके सरकार की आंखें खुलेगी। तो मैं पूर्ण रूप से ये कहता हूँ, अगर सरकार ने हमारी इस बातों का ध्यान नहीं दिया, हम 1 नवंबर से पूर्ण रूप से संस्थाएं बंद कर और चक्का जाम हड़ताल जो है वो राजस्थान में करेंगे, जिसके लिए जिम्मेदार ये राजस्थान सरकार होगी, ये इसके सरकार के जो प्रतिनिधि है वो होगी। जय हिंद। हमारी मुख्य मांगे यानी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उनके नेतृत्व में हम हनुमानगढ़ जिला और पूरा राजस्थान इस एक ही आवाज़ में काम कर रहा है और जिसके लिए हम मतलब आज आंदोलन कर रहे हैं वो हमारी मुख्य मांगे इस प्रकार से है। एक तो राजस्थान सरकार ने हमारे लिए जो कॉमन कैडर का समझौता किया है उसको हम मतलब शीघ्र से शीघ्र लागू करवाना चाहते हैं। उसके साथ में जुलाई 17 से पूर्व समितियों में जितने भी कर्मचारी नियुक्त है उनकी हम स्क्रीनिंग करके नियमित नियुक्ति चाहते हैं। उसके बाद में कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले इसके विभाग से हम व्यवस्था चाहते हैं। साथ में जो ऋण माफी के जो पैसे अटके हुए हैं सरकार के अंदर जिसके कारण से समितियां हानि में जा रही है वो पैसे जल्दी से जल्दी समितियों को मिले। साथ में 3% और 4% जो ब्याज समय पर नहीं मिल रहा है इसका समितियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अतः सरकार से हम ये पुरजोर मतलब मांग करते हैं कि 3% और 4% राशि समय पर समितियों को मिले ताकि समितियों का कारोबार से चलता रहे। एक बैंक है जो समितियों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है वो हम बंद चाहते हैं। इसलिए मतलब समितियां अपनी स्वतंत्र समितियां हैं तो स्वतंत्र रूप से काम करें। तो समितियों को कोई भी मतलब बिना वजह से मतलब क्या है कि हस्तक्षेप बंद करें। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन राकेश ठोलिया के नेतृत्व में माकपा के भादरा विधायक कामरेड बलवान पूनिया और विधायक गिरधारी महिया श्री डूंगरगढ़ से मिले थे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सहकारी समिति कर्मचारी के आंदोलन से अवगत करवाया और विश्वास दिलाया कि हम सहकारी समिति कर्मचारियों के साथ हैं और जल्द ही इनकी मांगे पूरी करवाएंगे। इस अवसर पर श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष आशु सिंह, प्रदेश समन्वयक ओम प्रकाश रोज, पवन कड़वासरा, पवन मंडा और अनिल राड आदि शामिल थे। भादरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कामरेड बलवान पूनिया, मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल लाल शर्मा, डीडवाना विधायक चेतन डूडी, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ अलवर विधायक जौहरी लाल मीना और अन्य विधायकों ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक पत्र लिखकर कहा है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति पैक्स या लैम्प्स के कर्मचारी 16 अक्टूबर 2020 से काम बंद कर हड़ताल पर हैं, जिस कारण किसानों को ऋण वितरण नहीं हो रहा है और 1 नवंबर 2020 से सरकारी खरीद भी होना असंभव लगता है और खाद बीज वितरण भी प्रभावित होगा। पूनिया ने निवेदन किया कि पैक्स कर्मियों की नियोक्ता निर्धारण की मांग दिनांक 20 फरवरी 2019 के समझौते के अनुसार कॉमन कैडर लागू करे, 2 जुलाई 2019 के समझौते की सफल क्रियान्विति करे जिससे स्क्रीनिंग हो सके। हमारे प्रदेश स्तर पर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ इकाई भादरा के अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश स्तर के नेतृत्व में हमारे 16 तारीख से असहयोग आंदोलन चला है, जिसमें ऋण वितरण वसूली तमाम प्रकार के कार्य बंद है। इसी अनुसार प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने हेतु हमने प्रदेश नेतृत्व के तहत एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो हमारा असहयोग आंदोलन है, ऋण वितरण वसूली तक है। आगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम समिति में तमाम प्रकार के कार्य है, जैसे पीडीएस का कार्य है, खाद बीज का कार्य है, समस्त प्रकार के कार्य बंद कर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार सरकार द्वारा ऑनलाइन पद्धति से किसानों को ऋण वितरण किया जा रहा है, वो न कि बैंक अपना खुद का बचारा करते हुए समिति स्तर पर थोपा जा रहा है। प्रदेश स्तर से जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय पर तहसील इकाई भादरा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर जिला भीलवाड़ा इकाई मांडलगढ़ द्वारा क्षेत्रीय विधायक महोदय गोपाल लाल जी शर्मा खंडेलवाल को सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा नियोक्ता निर्धारण करवाने की मांग एवं 10 जुलाई 2017 तक लगे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग बाबत ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर कार्यवाही हेतु विधायक महोदय ने
मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर को अपने द्वारा भेजा गया तहसील अध्यक्ष गुलाब सिंह जी शक्तावत और राम सिंह जी राव, लादूलाल जोशी, प्रवीण कुमार राव, बलवंत जोशी, सत्यनारायण गुर्जर, कैलाश तेली और सहकार कर्मी मौजूद रहे। देवेंद्र कुमार सदावत जिलाध्यक्ष अलवर के नेतृत्व में शाखा क्षेत्र के भारी संख्या में व्यवस्थापकों की मौजूदगी में जौहरी लाल जी मीणा विधायक विधानसभा क्षेत्र राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, अलवर निवास पाड़ाबास सुईला रैनी पर पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत किया था। लड़का रावसर ब्रांच के पैक्स कर्मियों ने उपखंड अधिकारी, शाखा प्रबंधक एवं तहसीलदार रावसर को एक ज्ञापन दिया। शाखा पल्लू, भादरा, निनाण, डुगराना एवं उत्तरादाबाद के समस्त समिति कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया एवं शाखा प्रबंधक को भी ज्ञापन सौंपा गया। बीकानेर के लुणकरणसर में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक सुमित गोदारा से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत करवाया और संगठन के तहसील अध्यक्ष बीरबल जियानी के नेतृत्व में विधायक गोदारा से पैक्स मैनेजरों की स्क्रीनिंग करवाने, कैडर निर्धारण व सेवा नियम बनाने आदि अन्य मांगों के समाधान की मांग उठाई। सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल आज माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल जी आंजना से मिलकर ज्ञापन पेश किया और हमने प्रदेश के सहकारी पैक्स कर्मियों को नियोक्ता निर्धारण की लंबित मांग पर उनके वेतनमान भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, सेवानिवृत्ति परिलाभ सुनिश्चित करने के लिए कैडर निर्धारण की लंबित मांग का शीघ्र निर्णय लागू किए जाने की मांग की। आज लोन की राशि घट जाने से, मार्जिन घट जाने से, ब्याज अनुदान की राशि समय पर नहीं मिलने से अधिकांश पैक्स में पैक्स कर्मी, व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक अपना नियमित वेतन भी नहीं उठा पा रहे। उसका एकमात्र समाधान है कि कैडर का पुनर्गठन कर इनको कैडर कर्मचारी बनाया जाए ताकि इनके वेतन की सुनिश्चितता हो सके। साथ ही साथ हमने माननीय मंत्री जी से सहकारी सहायक व्यवस्थापकों और व्यवस्थापकों की लंबित स्क्रीनिंग को भी शुरू किए जाने की मांग की। लंबे समय से स्क्रीनिंग नहीं होने से पैक्स के अंदर व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिनसे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। तो सहायक व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग की जाकर उनको पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए, उनका रोजगार नियमित किया जाना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर माननीय सहकारिता मंत्री जी से काफी विस्तार से चर्चा हुई, जिन पर उन्होंने सहमति व्यक्त करते हुए उच्चाधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। सूरजभान सिंह आमेरा, प्रदेशाध्यक्ष सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान।